गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हमने पिछले दिन बात किया था, अभी हम पीसी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को डीएलएड का जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश सेक्शन से जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, डीएलएड सेक्शन में जो अंग्रेजी लैंग्वेज है वहां से 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन बात रह गया कि जो अंग्रेजी ग्रामर है, तो अगर हम डीएलएड के लिए पढ़ते हैं, डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल डीएलएड में ही पूछा जाएगा। अगर आप बीपीएससी का जो एग्जाम देते हैं उसमें जो लैंग्वेज पूछा जाता है उसमें भी ये कारगर सिद्ध होगा, वहां से भी ये काम करेगा, यानी कि लैंग्वेज सेक्शन में भी काम करेगा जहाँ पे ग्रामर पूछा जाएगा लैंग्वेज के अंतर्गत। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अंग्रेजी का जो सेक्शन है इसमें हम अगर जो टॉपिक लेते हैं उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन कितना कारगर होता है और उसको हम समझते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। तो आगे हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है और किस तरह का क्वेश्चन है। तो हमने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट आप लोग समझते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कहने का मतलब समझौता, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, अगर वो कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है तो ग्रामेटिकल एरर हो जाता है। तो हमको आज यही देखना है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट। ठीक है, इससे पहले आप पिछले वाले क्लासों में पढ़े होंगे, यानी कि 10th क्लास हो, 12 हो और कहीं भी पढ़े होंगे तो वहां ग्रामर पढ़े होंगे, जिसमें आपको बेसिकली जानकारी होगी ग्रामर की, यानी सब्जेक्ट वर्ब की जानकारी होगी। तो उसके आधार पर हम कोशिश करते हैं समझाने के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अगर हम रूल को नहीं जानते हैं तो प्रैक्टिकली समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, यानी रूल को जानेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उससे समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन को समझेंगे और इसके आधार पर हम ऑप्शन को टिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहा है यू, ही एंड आई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीन तीन सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगर तो यहाँ तीन तीन सब्जेक्ट है। अब इस तीन सॉरी हाँ देखते हैं, तीन सब्जेक्ट है और यहाँ पे इसको अगर देखेंगे यू को तो ये सेकंड पर्सन में आता है, ही को अगर देखते हैं तो ये थर्ड पर्सन में आता है, आई को अगर देखते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन में आता है। एक रूल पढ़े होंगे आप लोग, याद हो सकता है शायद, यानी कि 231 इसको बोलते हैं रूल में। हालांकि इससे हम कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नहीं जानेंगे तो नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, इस चीज को देखना है और उसी के अनुसार हमको वर्ब सेट करना है। तो अगर ऐसे हम जानते हैं जो आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो एम अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एम क्या होता है ना, केवल आई के साथ आता है। तो केवल हम आई को वर्ब से डिनोट कर देंगे, यहाँ वर्ब लगा देंगे, तो यू के लिए तो नहीं हुआ और ना ही के लिए हुआ। तो एम न यू के साथ लग सकता है न ही के साथ लग सकता है, आई के साथ केवल लगेगा। तो हमारे पास तो यहाँ तीन सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए हमको कोई प्लूरल वर्ब लेना पड़ेगा, यानी प्लूरल वर्ब लेना पड़ेगा। तो प्लूरल वर्ब देखेंगे, आपको ऐसे भी अगर थोड़ी सी जानकारी होगी तो आप यहाँ अब आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए, इज सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है, और वाज भी सिंगुलर वर्ब होता है। आप सिंगुलर कैसे समझेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जनरली जाता है, यानी ही के साथ यूज हो सकता है, ठीक है, आई के साथ यूज हो सकता है, और कुछ जो नेम होंगे सिंगुलर नाम जो होगा उसके साथ लगेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वाज भी सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है। अब प्लूरल बच कौन गया है, प्लूरल अगर देखेंगे तो प्लूरल आपका बच गया है, ठीक है, प्लूरल आपका बच गया है आर। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, आर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, क्योंकि हमने यहाँ रूल को ऐसे नहीं बताया है, प्रैक्टिकली बताया है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। अगर ऐसे भी देखा जाए तो हमें इसका कोई जानकारी नहीं है, कोई अर्थ पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ रहता है ना, वो चार में से एक चुनना होता है, कोई जो सटीक हो उसको चुनना है।
तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इज जो है सिमिलर हो गया, ठीक है, एम सिमिलर हो गया और वाज भी सिमिलर हो गया। ये तीनों सिंगुलर की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। आर जो है वो प्लूरल की कैटेगरी में आ गया, तो ऐसे ही आंसर है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, और यहाँ पे पुअर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि बात आखिर किसका हो रहा है। जिसकी बात होगी, जिसकी चर्चा होगी और जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा, डूअर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे स्कूल जो है सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यहाँ डिनोट कर दें तो फिर ये मुश्किल होगा। वर्ब को हम पुट करें तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमको पकड़ना है पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बात किसकी हो रही है। गरीब कौन है, पुअर कौन है? तो पुअर तो स्कूल नहीं है, ये पुअर नहीं है। पुअर कौन है? तो लड़के लोग पुअर है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो सीधी सी बात है कि क्या लगा देना है, यहाँ पे हमको प्लूरल वर्ब लगा देना है, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब लगा देना है, तो यहाँ हमको देखना है। ऐसे भी आप जो हम पहले बताए थे उस नियम के अकॉर्डिंग आएंगे तो हैज के साथ सिमिलर होता है, ठीक है। हैज के साथ सिमिलर होता है, जैसे ही के साथ हैज लगेगा, ठीक है। किसी का नाम है, मान लीजिए रमेश नाम है, तो इनके साथ भी क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। और जो भी सिमिलर होगा उसके साथ हैज लगेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि सिमिलर वर्ब है। इसको भी आप जान रहे हैं कि इस भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर के साथ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं वाज भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर के साथ जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया है? अब हमारे पास अगर देखेंगे आर बच गया है और ये प्लूरल वर्ब है और हमको प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, माने इस स्कूल के जो लड़के हैं वो किस स्थिति में है? तो गरीब है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लॉजिकली है। आप लोग एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे बराबर इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते रहता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझते हैं, बढ़िया ढंग से कहा है द प्रिंसिपल एंड टीचर। अब ऐसे हमारे पास जानकारी नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, समझ लेंगे कि एक प्रिंसिपल साहब है और दूसरा टीचर साहब, ठीक है, टीचर। अब यहाँ हम समझ लेंगे कि दो सब्जेक्ट है और दो सब्जेक्ट को देखेंगे और कहेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो अब हमको प्लूरल वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब चुनना है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि द का जो प्रयोग किया गया है, आर्टिकल का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए किया गया है। ऐसे प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी एक रहते हैं सिंगुलर रहते हैं, लेकिन ओनली वन उस इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो उनके लिए द का प्रयोग हो गया। दूसरा है जो टीचर भी आपका प्रॉपर नाउन, यहाँ पे देखा जाए नाउन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अब ये कॉमन नाउन है तो यहाँ पे हमको क्या लगाना था? ए लगाना था, लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं है। इसका मतलब है ये जो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, द का जो प्रयोग किया गया है, ये दोनों के लिए किया गया है, ठीक है। इनके लिए किया गया है, दोनों के लिए किया गया है। अब जब दोनों के लिए किया गया है तो इसका मतलब ये बनता है कि एक ही व्यक्ति है, यानी प्रिंसिपल साहब भी और टीचर जो है दोनों एक ही आदमी हैं। और दोनों के लिए यहाँ पे जब आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, केवल फर्स्ट वाले पर आर्टिकल का प्रयोग आया है, तो इसका मतलब हम समझेंगे एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनका काम हो सकता है डबल है, ठीक है। और उनके बारे में कहा है कि आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आदमी जब एक है, पद दो है, एक प्रिंसिपल का और टीचर का, दो पद हो गया, लेकिन व्यक्ति तो एक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है कि अगर दोनों को समझा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी तो अब हमको सिंगुलर चाहिए, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। और ऐसे भी आप देखेंगे तो हैव किस में आ जाएगा? आई के साथ हैव लगता है, ये रेयर केस में है, ठीक है। आई के साथ हैव लगता है, बाकी सब में जो लगेगा ना प्लूरल के साथ लगेगा।
केवल यही सिंगुलर है जो ले लेता है, बाकी सब में देखेंगे आप तो प्लूरल के साथ लगता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वेयर है, ठीक है, वेयर भी प्लूरल के साथ लगेगा। ऐसे भी जब वेयर आएगा ना तो यहाँ आईएनसी वाला वर्ब आना चाहिए था, जो कि है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन है, तो हम क्या कर रहे हैं, हैज को लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हैज को यहाँ पे रख के देखते हैं। अब देखिए द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम, मतलब प्रिंसिपल और जो टीचर हैं दोनों एक ही व्यक्ति है, वो आ चुके हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हैज हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉजिकली क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, कंपटीशन के एग्जाम में भी आ चुका है और जो भी बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी आ चुका है। इससे पहले आप लोग अगर बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे, टीचर से रिलेटेड एग्जाम जो होती है, उसमें देखे होंगे जो लैंग्वेज में जो पूछा जाता था, 25 क्वेश्चन जो पूछा जाता था इंग्लिश से, ठीक है, तो उसमें इसी टाइप का हल्का सा, ठीक है, नॉर्मली जो ग्रामर से रिलेटेड जो चैप्टर्स है और नॉर्मल नॉर्मल लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन, अगर हम नहीं जानते हैं तो वहां मुश्किल है, हम गलत करके आएंगे, तो जानना जरूरी है। तो जानते हैं इस चीज को। अब कहा है हाफ, ठीक है, हाफ का मतलब आधा समझ लीजिए आप, हाफ ऑफ द मैंगो। अब देखना है मैंगो कितना है, एक ही आम है, ठीक है, आम जो है वो आम एक ही है, एक ही आम को हम मान लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, वो प्योर है, प्योर माने शुद्ध है, सही है, ठीक है, फ्रेश भी हो सकता है। अब कहता है हाफ ऑफ द मैंगो, एक ही आम जो है उसका आधा भाग, ठीक है। अगर यहाँ मैंगोज रहता तो बहुत सारे रहते, एक से अधिक और उसका, ठीक है, तो यहाँ तो कहा हाफ ऑफ द मैंगो। अब इसमें कह रहा है जो शुद्ध है, तो हमारे पास एक आम है और उसका आधा भाग, मतलब आधा भाग क्या हो सकता है, गड़बड़ है, सड़ा हुआ है, और आधा भाग सही है, प्योर है, जिसको खाया जा सकता है। लेकिन मैंगो तो एक ही है, तो इसके लिए हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब चाहिए और आर भी ऑप्शन में दे रखा है, तो प्लूरल हो गया, नहीं होगा। अब इज लगाएंगे, हम इज लगा के देखते हैं, तो हाफ ऑफ द मैंगो इज प्योर, सही चल रहा है, यानी ये क्या है, सही है, ठीक है, सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम पास्ट में बात करेंगे, हाफ ऑफ द मैंगो वाज प्योर, ये भी बात सही है, दोनों सही चल रहा है। अब दोनों जब सही चल रहा है तो एग्जाम में ये भी देखना है कि चौथा ऑप्शन क्या आता है। नहीं तो हम पहले फर्स्ट टाइम में इसको लगा दिए आंसर, सही लगा दिए, बाकी वालों पर ध्यान नहीं दिए तो गड़बड़ होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, बोथ लिखा हुआ है, दोनों है, कौन कौन है, तो दूसरा ऑप्शन भी है और तीसरा ऑप्शन भी है, तो हमको क्या करना है, इसको मिटा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है और हमको केवल यही समझना है, सब्जेक्ट को समझना है। रूल बहुत सारा रूल है, किताब में बहुत सारा रूल लिखा हुआ है, लेकिन रूल पढ़ लेने से नहीं होता है, क्वेश्चन नहीं बन पाता है। सब तक हम प्रैक्टिकली उसकी तैयारी नहीं करते हैं तो नहीं समझते, समझने का चीज है। अब हम क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पहले ही हमने बताया है कि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो कहा गया है, ये भी आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे किसी भी चीज का जिसमें अंग्रेजी आया होगा, तो देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, ठीक है, और बराबर जब आता है लोगों को कंफ्यूज करता है, हम लोग सोचते हैं सही बना के आए हैं, गड़बड़ होता है। इसका कारण यही है कि इसके मूलभूत जो चीज है, मूलभूत जो कॉन्सेप्ट जिसको बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझते, जिसके कारण गलती होती है। अब क्या कह रहा है, राइस एंड करी, जैसे देखेंगे राइस एंड करी तो लगेगा कि दो चीज है, और दोनों चीज तो है ही, सही में दो चीज है, राइस अलग होता है, करी अलग। और इसके साथ हम देखेंगे कि कह रहा है कि माय फेवरेट डिश है, डिश का मतलब वो व्यंजन, भोजन, फेवरेट है इसका, यानी ये माय लिखा हुआ है, यानी मेरे से संबंधित है। अब ये क्या कर रहा है कि दो चीज है, तो हम क्या करेंगे, झट से हो सकता है आर पर टिक लगाए, इसको आंसर मान लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको आंसर मानेंगे तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रामर में देखेंगे कि राइस और करी को एक ही सब्जेक्ट माना है, दोनों को मिला के एक ही माना है। इसके पीछे लॉजिक ये बताता है कि दोनों को हम लोग मिला के खाते हैं, एक साथ खाते हैं, तो राइस एंड करी सिमिलर है, एक ही साथ चलेगा, अलग अलग नहीं चलेगा। तो जब अलग अलग नहीं चलेगा, इस बात को अगर हम समझते हैं, तो यहाँ पे अगर हम हैव लगा देंगे, तो राइस एंड करी हैव माय फेवरेट डिश, ये मीनिंगफुल नहीं बनता,
दूसरा क्या है कि अगर शैल लगाएंगे तो होगा, ये भी मीनिंग नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर हम इज को यहाँ पे ला देते हैं, इसको लाते हैं, इज को अगर हम लाते हैं, सॉरी, इज को लाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर इज डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। यानी कि राइस और करी हमारा क्या है, मेरा क्या है, तो पसंदीदा व्यंजन है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये 5 क्वेश्चन को देखा है सही ढंग से, और 5 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आप लोग लाभ हुएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और इससे आप आगे वाले जो भी सब्जेक्ट भर में रिलेटेड चीज है उससे फायदा ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो 5 क्वेश्चन है, और इसके बाद भी जब हम लाएंगे दूसरा सीरीज लाएंगे तो इसमें भी और सारे क्वेश्चन को ऐड करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पर अगर 50-60 क्वेश्चन पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको एग्जाम में इस सेक्शन से अगर टच करता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से टच करता है, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, रूल याद करने से कुछ नहीं होता है, पहले भी हमने बताया है कि रूल याद करने से कुछ नहीं होता है। जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक गलती या त्रुटि होने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।